हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा कहानी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में कुछ पैसा जमा करवाया, उसका नाम है पी, प्रिंसिपल अमाउंट। तो क्वेश्चन ऐसा है, बताओ पी जो आपने पैसा जमा कराया वो अगर 8 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, डबल हो जाए ना, 8 गुना मतलब 8p, 10p, 10 गुना हो जाए, 2p मतलब डबल हो जाए, तो अगर रेट दिया है तो बताओ टाइम कितना होगा, या अगर टाइम दिया है तो बताओ रेट कितना होगा। कि आपने जो पैसा जमा कराया वो इतने रेट के साथ 8 गुना हो जाता है, बताओ कितने टाइम में होगा। या जो आपने पैसा जमा कराया वो इतने टाइम में 10 गुना हो जाता है, बताओ कितना रेट उसको मिले कि ऐसा हो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी ट्रिक बनाई हुई है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट रेट पर एनम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एन अमाउंट, देखो वर्ड वो प्रिंसिपल की जगह अमाउंट भी यूज करता है। बेसिकली अमाउंट का यहां मतलब है उसका पैसा जो आपने उसने जमा करवाया। तो हमने ये देखना है जब वो पैसा जमा करवा रहा है तो उस पैसे को बेसिकली प्रिंसिपल कहा जाता है, और जो पैसा इंटरेस्ट के बाद मिलता है वो एक अमाउंट होता है। ठीक है, एन अमाउंट इन 20 years becomes 3 times, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, बट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन टफ है। कि ऐसा क्या रेट मिले साल का इंटरेस्ट कि 20 सालों में एक पैसा 3 गुना हो जाए। पैसों की बात ही नहीं है, पैसा दिया ही नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात दी है कि वो पैसा 3 गुना हो जाए। बताओ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले 20 सालों में। सिंपल सी मैं अगर बात बता दूं आपको, जो क्वेश्चन का सिंपल वे है फाइंड आउट करने का वो है सिंपल मेथड से, विच इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं सीधा ट्रिक पे आऊंगा। ठीक है, तो एक आर और टी में एक रिलेशन है, उसको आप नोट करेंगे। रिजल्ट है, वो रिजल्ट कहता है, वो रिजल्ट है कि जो आर होता है दिस इज n-1 अपॉन टी इंटू 100%। आपको पता है रेट परसेंट में होता है, तो मैंने परसेंट निकाल दिया। तो ये रिलेशन आप अपने पास रखोगे हमेशा। यहाँ एन, आर और टी तो पता है, एन क्या है, एन इज द, एन जो है वो एक नंबर है, एन वो नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितने गुना बन रहा है। एन लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स the factor by which principal is multiplied। ठीक है, जैसे अगर प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो जाए तो एन की वैल्यू क्या होगी 2, प्रिंसिपल अमाउंट 5 टाइम्स हो जाए तो एन की वैल्यू क्या होगी 5, 10 टाइम्स हो जाए तो एन की वैल्यू क्या होगी 10। ठीक है, ये रिलेशन आपने देख लिया। अगर रिलेशन देख लिया है तो फिर क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। क्या दिया हुआ है, एट व्हाट रेट पर सेंटर, मतलब रेट निकालना है, तो रेट ऐसे का वैसा रहेगा। एन अमाउंट इन 20 years, टाइम कितना दिया है 20, तो टी की जगह कितना आएगा 20, बिकम्स 3 टाइम्स, तो एन कितना दिया है हेयर, एन कितना दिया है 3, तो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। देखो मैं यहाँ पे परसेंटेज को नहीं लिखता हूं, इसलिए आप भी नहीं लिखो। मेरा परसेंटेज लिखने का मतलब था रेट परसेंटेज में आएगा, ये ना हो आप परसेंटेज की जगह 1/100 कर दो तो वैल्यू आप गलत निकाल दो, तो इसलिए परसेंटेज आप फॉर्मूले में रहने दो। तो ये कितना आ गया 3 माइनस 1 कितना आएगा 2/20 मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 कैंसिल, 2 1 जा
तो पीछे कितना आ गया 10, तो R कितना आ गया 10। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको पता है जो रेट होता है हमेशा परसेंट में होता है, तो इसके साथ में बाद में परसेंट लगा दूंगा। तो कितना रेट निकल गया 10%। क्या था क्वेश्चन, देखने में तो पहाड़ लग रहा था, बट हमारी ट्रिक से बिल्कुल छोटा सा हो गया। ट्रिक कहां से बनी है, ट्रिक कहीं ऊपर से नहीं आई, ट्रिक जो है वो हमने बेसिक कैलकुलेशन की और देखा जो उसमें कॉमन चीजें हैं जिनको हम ना लें तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया, तो जब नहीं दिया तो हम उसको किसी ना किसी तरह से कैंसल आउट कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में और हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो हमने इसलिए इसको जो है डायरेक्टली यूज किया। n था 3, तो 3 वैल्यू यूज की, 3 - 1 2, टाइम था 20 मल्टीप्लाई 100, तो कैलकुलेशन की तो आ गया 10। इसका मतलब अगर 10% इंटरेस्ट मिले तो 20 सालों में एक जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। कोई और क्वेश्चन करें। अब इसी में कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। In 10 years an amount becomes 6 times, find rate, find rate। तो 10 सालों में एक अमाउंट 6 गुना हो जाता है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 6। कितने सालों में, 10 सालों में, तो यहां पे क्या आएगा 10, तो 6 - 1 कितना आ गया, जल्दी से करें, 6 - 5 1 आ गया 5/10 मल्टीप्लाई 100, ये 0 कैंसिल, कितना आया 50। तो आंसर इज योर 50। रेट निकला ना तो हमेशा परसेंट में होता है। इसका मतलब अगर एक अमाउंट 6 गुना हो जाता है 10 सालों में, तो उस टाइम जो रेट लगा होगा वो पक्का कितना लगा होगा, 50% लगा होगा। ठीक है, इजी है, ये तो आपने रेट निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। देखो फॉर्मूले में R और T दोनों है, तो अगर R नहीं पता T पता है तो R निकाल सकते हैं, और अगर R पता है तो T भी निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इन व्हाट टाइम an amount becomes 9 times with rate equals to 200% per annum। तो बताओ कितने समय में एक अमाउंट 9 गुना हो जाता है अगर रेट मिले 200%। तो फॉर्मूले में रेट की वैल्यू डालो, रेट है 200, n कितना है 9, और t हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 इक्वल्स टू 9 में से 1 गए 8/t मल्टीप्लाई 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, ये 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो t यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, t यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचा 4, तो कितना आ गया t इक्वल्स टू 4, और जो हमारा आंसर होता है वो किस में होता है, ईयर्स में। तो क्या आ गया, t आया 4 साल। तो 4 साल में एक अमाउंट 9 गुना हो जाएगा अगर रेट लगता है 200%। ठीक है, तो गलती से भी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी से पैसे उधार नहीं ले लेना, हालत बुरी हो जाएगी, 100 का 900 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपने बेसिक टाइप देख ली। अब हम क्या करेंगे, इसी टाइप को थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कोशिश करेंगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एन अमाउंट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इससे भी सिंपल कैलकुलेशन है क्वेश्चन, इससे भी टफ कैलकुलेशन, इससे भी इजी लास्ट क्वेश्चन से। एन अमाउंट बिकम्स 2 times, एन अमाउंट बिकम्स 2 times इन 5 years। तो एक अमाउंट है जो आपने पैसा जमा कराया, वो कहता है 2 गुना हो जाता है 5 सालों में। इन हाउ मैनी ईयर्स, कॉमा it will become 6 times। देखो क्वेश्चन यहां तक भी कंप्लीट है,
और अगर आपको दिया हुआ एक्स्ट्रा तो ये दिया हो सकता है वेयर आर इज सेम इन बोथ केसेस। ये दिया है तब भी ठीक है, नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? आपने एक पैसा जमा करवाया P, वो 2P बन गया, 2 गुना बन गया 5 सालों में, 5 सालों में। तो बताइए वो P 6P कितने सालों में बनेगा? टाइम की वैल्यू बताइए। एक प्रिंसिपल अमाउंट 2 गुना बन गया 5 सालों में, बताओ वो 6 गुना कितने सालों में बनेगा? अगर आप ध्यान देखें, ऐसी मिलती जुलती टाइप हमने इससे एक पिछले टॉपिक में भी की थी। कौन सा टॉपिक था वो जो इससे पहले हमने डिस्कस किया? प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें भी कुछ ऐसा था, एक एसपी इतना हो जाता है तो वो बताओ एसपी प्रॉफिट कितना मिले तो इतना हो जाए। तो यहां भी अगर आप ध्यान से देखें, एक पी 2P बन जाता है 5 सालों में, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? रेट निकाल सकते हो। अभी पिछला क्वेश्चन यही था, एक अमाउंट 2 गुना हो जाता है 5 सालों में, तो रेट बताओ। तो अब आपको रेट पता है और अमाउंट आपका 6 गुना हो गया, तो आप टी निकाल सकते हो। दो क्वेश्चन को जोड़ दिया, पहले आपको टाइम दिया है, रेट निकाला, और उस रेट को उसने कहा रेट सेम है दोनों में केसेस में, तो उस रेट के बाद आपने क्या निकाल दिया? टाइम। अगर आप ऐसे करेंगे तो भी क्वेश्चन जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, बट हम उस क्वेश्चन को और इजी बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी ऐसा केस आए, एक अमाउंट कुछ बन जाता है और बताओ वो वापस कुछ और कितने सालों में बनेगा, उसमें टाइम पूछे या रेट पूछे, तो फॉर्मूला है, अगर आपको यहां टाइम पूछ रहा है तो T1 अपॉन T2, रिजल्ट आप लिख लो, वो पहला रिजल्ट था, ये दूसरा है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन n2 - 1। ये पहला फॉर्मूला, और दूसरा R1 अपॉन R2। जैसे यहां पे टाइम पूछा ना, कल को रेट पूछ ले तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। N1 मतलब पहली बार वो कितने गुना हुआ? 5 गुना, तो N1 5, और N2 मतलब दूसरी बार वो अमाउंट कितना बन गया? वो फैक्टर। तो N1 - 1 डिवाइडेड बाय N2 - 1। तो अगर रेट पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो अभी हमें क्या पूछ रहा है? टाइम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो अमाउंट था वो पहले 2 गुना हो गया, तो N1 कितना, सॉरी 5 नहीं था, 2 टाइम्स हो गया, तो 2 - 1, और दूसरी बार वो कितना बन गया? 6 गुना, तो 6 - 1। तो यहां से क्या है हमारे पास? 2 - 1 1 अपॉन 6 - 1 5। और T1 कितना था? पहले 5 साल थे, पहले 5 साल थे ना। T1 की वैल्यू 5, T2 हमें निकालना है 1 अपॉन 5। तो T2 यहां चला जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 25। तो T2 कितना आ गया? और T2 आ गया 25 ईयर्स। कितना आ गया? 25 ईयर्स। क्या क्वेश्चन मुश्किल था? कितना इजी बना दिया हमने एक छोटे से फॉर्मूले से। अगर अमाउंट 2 गुना हो रहा है 5 सालों में, तो बताओ 6 गुना कितने सालों में होगा? 6 गुना कितने सालों में होगा? तो आप क्या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ और तरीके से देख सकते हैं, 3 टाइम्स 15। चलो फॉर्मूला तो हमने देख लिया। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 - 1, ऊपर 1 है तो ऊपर 1 आएगा, अपॉन N2 - 1। तो N1 दिया था 2 टाइम्स, N1 2 टाइम्स, N2 6 टाइम्स, T1 दिया था 5, तो T2 हमने निकाल दिया। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत? तो इसी में अब हमने रेट के साथ देख लिया, सॉरी टाइम देख लिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक रेट का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट भी आपसे शेयर कर देंगे, जिसमें आप जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन लिखते हैं। एन अमाउंट, हमें आपको हर क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, इसलिए ताकि आप जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ पाए कि उसमें दिया गया हुआ है। मैं डायरेक्टली नहीं लिखा रहा हूँ, ए इतना दिया है, पी इतना दिया है, ऐसा इतना दिया है, टी, मैं उसको पूरा वर्ड्स में लिखा रहा हूं। एन अमाउंट बिकम्स 5 टाइम्स with rate 12%, with rate 12% per annum, at what rate
it will become, at what rate it will become 7 times in same years, in same years। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपने एक पैसा जमा करवाया, वो 5 गुना हो जाता है अगर 12% इंटरेस्ट हो, तो बताओ कितना इंटरेस्ट होगा कि वो हो जाए 7 गुना। टाइम सेम है, तो जब भी आपको याद आए दो क्वेश्चन जुड़ रहे हैं जिसमें रेट या टाइम सेम है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रेट पूछा है तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो R1 कितना दिया है, पहले रेट है 12, पहले वो 5 गुना हो रहा है तो N1 की वैल्यू 5, उसके बाद वो कितना हो रहा है 7 गुना, तो N2 की वैल्यू, तो R2 आपको निकालना है। बताइए बाद में कितना इंटरेस्ट मिले, और 12 अपॉन R2, 5 में से 1 है 4, 7 में से 1 है 6, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 18 इक्वल टू R2, और R2 होना चाहिए 18%। तो अगर वो दूसरी बार 18% के हिसाब से जो अपने पैसे जमा करवाता है, तो उसका जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 7 गुना बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। आपके जितने भी क्वेश्चंस अभी तक जो हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया है एग्जामिनेशन, ये जो हमने ये वाली टाइप की, इससे एक्सपेक्ट है आ सकता है अगर लेवल बढ़ गया, अदरवाइज जो इससे पिछले क्वेश्चन किए थे सिंपल, उसी से आपका क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैक्सिमम लेवल जाता भी है तो हम वैसा भी क्वेश्चन देखेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years and 4 years differ by rupees 42. The sum is ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे थ्योरी जो मैंने डिस्कस की थी उस पे है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा याद रखो, हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको ये दिया हो, आपको 100 रुपया जमा करवाया, मैं उसी एग्जांपल पे जा रहा हूं, 1 साल बाद वो कितना बन गया 110, और 2 साल बाद वो बन गया 120, तो 3 साल बाद कितना बनेगा बता सकते हो? एक अमाउंट 100 रुपया बैंक में जमा करवाया, 1 साल के बाद बना 110, दूसरे साल बना 120, तो बताओ तीसरे साल कितना बनेगा? तो अगर आप यहां से देखो, आपने ये इंटरेस्ट है कितना है, मैंने रेट नहीं दिया, जब रेट नहीं दिया तब भी मैं पूछ रहा हूं तीसरे साल के बाद इंटरेस्ट कितना बनेगा। देखो आपको याद होगा, अगर मैंने 10% इंटरेस्ट लगाया था तो पहले साल मेरा 10 रुपए इंटरेस्ट मिला था, अगले साल भी कितना मिला था 10 रुपए, तो वो 10 इसमें ऐड हुआ, वही 10 आगे ऐड हुआ। बट अब रेट नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है तब भी आपको ये पता है कि जितना पहले रेट लगा उतना ही अगले साल रेट लगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ये जो आपकी वैल्यू है इसको माइनस करोगे इसके साथ, तो या आप इसको भी इससे माइनस कर लो, तो 110 में से 100 गए, इसका मतलब पहले साल मिला 10 रुपए इंटरेस्ट, तो दूसरे साल भी 10 मिला होगा, तीसरे साल भी 10 मिला होगा, तो पहले साल 110 बना, उसके बाद वो 120 बना होगा। अगर यहीं पे रोक लेता तो तीसरे साल के बाद 130 उसको मिला होता। तो मतलब अगर आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज दी हैं, कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, जितना जमा कराया और अगले साल कितना मिला, या ठीक है, तो आप उसको उससे माइनस करोगे तो आपको आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस कर लें। थोड़ा सा एडवांस कैसे होगा, आपने 100 रुपया जमा कराया और 2 सालों के बाद वो 120 बना, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसको इससे माइनस करेंगे, और सिंस वो लगातार टर्म्स नहीं थी, एक के बाद गैप था, एक छोड़ने के बाद थी, तो 2 के बाद वो टाइम आई, तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 20/2 कितना आ गया 10। समझ आया? तो ऐसे आप अपना इंटरेस्ट बिना रेट के दिए हुए भी निकाल सकते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट में पॉसिबल है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पॉसिबल नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको क्या दिया है, आपने बैंक में पैसा जमा कराया 5% के हिसाब से, तो कहता है जो 4 साल, चौथे साल जो है वो 42 रुपये अमाउंट बना, कितना 42 रुपये, और तीसरे साल
सॉरी 42 नहीं, चौथे साल और तीसरे साल में जितना पैसा बना उनका डिफरेंस कितना था, उनका डिफरेंस था 42। देखो फोर्थ ईयर में जो भी पैसा बना होगा वो क्या होगा, P प्लस SI होगा, और ये भी क्या होगा, P प्लस SI। जब इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस, तो P कैंसिल, तो जो इंटरेस्ट इस साल में था और जो इस साल में इनको माइनस किया तो वो क्या मिलेगा हमें, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा 1 साल का इंटरेस्ट, वो हमें देगा 4 - 3 लगातार है, इसका मतलब 4 - 3 आया 1, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा वही हमें दिया हुआ है 42। कितना दिया है 42। यही हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको 2 लगातार सालों की बात हो रही है तो उससे उस अमाउंट को माइनस करें तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा 1 साल का इंटरेस्ट। तो ये 4 था, 4 में से 3 को माइनस किया तो आया 1। ये जो अमाउंट थे इनको माइनस किया, तो अमाउंट को जब हमने माइनस किया तो बेसिकली हमें लगातार वाले अमाउंट्स को माइनस करके मिलता है इंटरेस्ट। तो 1 साल का 42 सिंपल इंटरेस्ट था। तो हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट भी पता है, तो हमें प्रिंसिपल निकालने में कोई मुश्किल आएगी, तो प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है, SI कितना होता है, SI होता है PR/T/100। तो P कितना है, प्रिंसिपल वही निकालना है, रेट कितना है 5, टाइम कितना है जो हमने पैसा जमा करवाया, तो 1 साल के लिए ले लेते हैं। 1 साल में 42 रुपए है ना, तो ये जो इंटरेस्ट है 1 साल का 42 है, तो 1 साल का 42, तो ये कितना आ गया 5 20 सा, तो 20 इससे मल्टीप्लाई होगा 42 से, तो आएगा 840। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 840। कितना पैसा हमने जमा कराया, 840 रुपए जमा करवाए। किस कंसेप्ट से, ये कंसेप्ट याद रखते हुए कि जो पहले साल इंटरेस्ट अमाउंट बनता है और जो दूसरे साल अमाउंट बनता है उन दोनों को माइनस करो तो हमेशा इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाती है। अगर वो लगातार है तो सीधा 1 साल का इंटरेस्ट, अगर वो 2 छोड़ के हैं तो 2 से डिवाइड, 3 छोड़ के हैं तो मतलब ये इक्वेशन बना लो। चौथे साल जो इंटरेस्ट बना वो लिखा, तीसरे साल जो बना वो लिखा। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 4 - 3 1, तो मतलब यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, 1 साल का होगा। तो हमने 1 साल का इंटरेस्ट हमें दिया है, किस रेट से मिला, 1 साल मतलब टाइम 1, तो हमें पता चल गया वो कितने पैसे थे। क्वेश्चन नंबर पूरा 1 आ गया हमारा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम दिया है तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, समझ आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और, तो मुझे लगता है वो भी देख लेना चाहिए। तो क्या है, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7, what sum of money will amount to, थोड़े से वर्ड चेंज हैं और कुछ और निकालना है, टाइप सेम है। 520 in 5 years and ₹568 in 7 years at simple interest। तो ये हमें पता भी होना चाहिए इंटरेस्ट सिंपल है, ये ना बात खाली इंटरेस्ट लिख दिया हो, तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मेंशन होना चाहिए। तो बोलता है व्हाट सम ऑफ मनी, क्या वो पैसा हो जो अमाउंट टू, मतलब यहाँ पे वो क्या बन जाए, इसका मतलब वो अमाउंट है, कब बनेगा, जब उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो क्या वो पैसा है जो 520 बन जाए 5 सालों में और 568 बन जाए 7 सालों में, कुछ उसमें इंटरेस्ट होगा। वो अगर इस पे इंटरेस्ट लगे, इंटरेस्ट हमें नहीं दिया, तो बताओ वो कितना पैसा होगा। वो 520 बनता है 5 सालों में और 568 बनता है 7 सालों में। तो आपको दिया क्या है, 5 सालों में कितना बन रहा है 520 और 7 सालों में कितना बन रहा है 568। तो यहां ये क्या होगा, P प्लस SI होगा और ये भी P प्लस SI होगा। ये SI 5 सालों का है, ये SI 7 सालों का है ना। P तो सेम है, जो पैसा शुरू में लगा 5 साल बाद लगा वही 7 साल को लगा। तो दोनों को माइनस कर दो, क्या मिलेगा, 5 में से दोगे 7 के 2, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, साइन की दिक्कत नहीं करनी। तो इसका मतलब 2 सालों में जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया 48 का इंटरेस्ट का, मतलब 2 साल में 48 रुपए इंटरेस्ट लग रहा था। तो आपको पता हर साल बराबर इंटरेस्ट लगता है, अगर 2 साल में 48 है तो 1 साल में कितना होगा, 2 इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 24। इसका मतलब जो 1 साल में इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा 24, वो कितना लगा
24। तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें पता चल गया। तो हमें पता है 5 सालों में 520 रुपए बने, 5 सालों में, मतलब टी दिया है और अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। तो क्या निकाल सकते हैं हम? कुछ निकाल सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें सम निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पे P प्लस SI। क्या हमें SI पता है? SI हमें पता है 24, लेकिन ये 24 है 1 साल का। अगर मुझे 5 साल का इंटरेस्ट पता चल जाए तो मुझे P पता चल जाएगा, वो उससे माइनस ही करना है। तो अगर 1 साल में 24 इंटरेस्ट है तो 5 सालों में कितना होगा? 5 साल में प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल में अगर 24 लग रहा है तो 5 साल में कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 120। समझ आया? 1 साल का, पहले हमें 2 साल का पता चल गया और हर साल बराबर लगता है इसलिए 1 साल का निकाल दिया। तो मुझे 5 साल का चाहिए था। 5 साल का क्यों चाहिए था? मुझे ये P निकालना है। तो मैं P की वैल्यू तब निकाल सकता हूं अगर मुझे SI पता हो। तो या तो 5 साल का SI निकालो या तो 7 साल का निकाल लो। तो 5 वाला थोड़ा सा इजी लगा मुझे, 5 वाला निकाल दिया। तो हमें पता है यहाँ पे ये जो 520 है ये किसके बराबर है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वही तो हमें निकालना है, और इंटरेस्ट है 120। तो 520 में से 120 के तो आ गया प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल 520 में से 120 के तो 400। मतलब वो 400 रुपया था जो मैंने बैंक में जमा करवाया, जो 5 सालों में बन गया 520। समझ आया? तो मैंने इस क्वेश्चन में अमाउंट प्रिंसिपल निकालने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ अमाउंट। जब भी कॉन्जिक्यूटिव अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, नहीं तो आप इक्वेशन बना लो, यहां से ईयर्स का डिफरेंस मिल जाएगा। 2 ईयर्स में इतना है तो 1 का निकाल लो। जब 1 का निकाला तो क्वेश्चन में मुझे 5 की जरूरत थी तो मैंने 5 का भी निकाल दिया। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द फ्यू एडवांस क्वेश्चंस। थोड़े से वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं और आने की जो है उनकी चांसेस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूलेज हैं, बेसिक्स भी समझ लिए, सिंपल फॉर्मूले भी समझ लिए। तो आपके साथ कुछ एक्सरसाइज शेयर कर रहे हैं, उन्हें ट्राई करें। एंड आई होप अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखें तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो सिंपल इंटरेस्ट से ना बने। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगले टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।